ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 नवंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 मार्च 1996। मुरली का सार, करनहार और करावनहार। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति देखी। जो बच्चों के स्व पुरुषार्थ है उसको भी देखा, सेवा की गति को देखा, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। बैलेंस से ही आप सभी को ब्लेसिंग मिली, तो वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना? पक्का है ना?
तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वे कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा। किसी ने कहा मैं फलानी नहीं, यानी बच्चे जब बोलते हैं ना तो ऐसे आवाज आती है, माना बाप करावनहार है और मैं आत्मा। तो सबने कहा मैं फलानी नहीं, है ना, आत्मा करनहार हूं। बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। तो करन करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। क्लियर हुआ? बाप करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा करनहार हूं। तो करन करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज कराएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं, मुझे ही ये करना है, मुझे ही सब कुछ देखना है। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो कि सब कुछ मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, मेरी ही सारी जवाबदारी है, मेरी ही सारी जिम्मेदारी है, ऐसा समझ लेते हो। मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही। सबसे अच्छा और सहज गेट है माया के आने का, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल देती है ना, प्रॉपर बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो ऐसे हल्का सा, और फिर माया आके सहज ही खोल देती है और आ जाती है, क्योंकि गेट खुला ही हुआ है, हल्का सा ऐसे बस किया हुआ है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। माना बाबा करा रहा है, मैं तब करनहार कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है, ये भूल गया। बिना करावनहार के करनहार बन ही नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी
कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। क्लियर हुआ? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार, बाप के डायरेक्शन पर मानी तो चलूं। तो इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। इसको कहते हैं। आप सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्म बंधन थोड़ा बहुत चलेगा? नहीं रहना चाहिए। कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। करावनहार बनकर कर्म करो, कराओ, लेकिन किससे? कर्मेंद्रियों से। ये कर्मेंद्रियां आपसे ना करवाएं, आप करवाओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो। मर्ज रूप में नहीं कि मुझे ये करवाना है इन कर्मेंद्रियों से। मर्ज रूप में कभी करावन हार के बजाय कर्मेंद्रियों के, अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हो। कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। कुछ क्लियर हुआ? आपको करावनहार बनना है, पर किस चीज के लिए बनना है? कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, इनके ऊपर बनना है। करणहार कब बनना है? कि बाप जो डायरेक्शन दे, जैसा कहे, वो मुझे कराना है इन कर्मेंद्रियों से। तो मन बुद्धि संस्कार के करावनहार बनना है। बनना है तभी तो कर्मातीत अवस्था आएगी। तो करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं, लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं और मैं आत्मा कराने वाली हूं, तो मालिक हूं। क्लियर हुआ? अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? यह अभ्यास पक्का है? अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो? अलग हो सकते हो? या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए? 1 मिनट चाहिए? या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो क्या? डिटैच हो सकते हो? डिटैच हो सकते हो? पांडव
एक सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूं ही न्यारी। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। एक सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। बस मैं हूं ही न्यारी। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म के साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्श करो, तो कर्माती स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे क्या? करना ही है। ना सेवा छोड़नी, ना कर्म छोड़ना। क्या छोड़ेंगे? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और इस सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए। सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। जो माया है वो सेवा में बहुत प्रकार से आती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है। क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप से नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। है ना? आपको लगेगा कि सेवा से ना मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए। तो बाबा आज पूछ लेते हैं सभी से कि सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। कि बच्चों को लग रहा है कि सेवा में स्व पुरुषार्थ नहीं हो रहा है,
तो अगर सेवा को छोड़कर बिठा दिया जाए 1 मास 15 दिन, तो क्या कर्मातीत हो जाएंगे? बताएं, हो जाएंगे? 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, दे बैठे रहो, बस कुछ नहीं करो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस। ठीक है, होता है ना कई बार 3 बार खाना बनाना, कहाँ फिर इतना सब कुछ कार्य होता है, कहाँ माना 100 पुरुषार्थ कहाँ हो पाएगा। चलो ठीक है, ऐसा कर दे, कुछ नहीं करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत हो जाएंगे, बन जाएंगे? नहीं बनेंगे? क्या हुआ? तो सोचे ना, सेवा सेवा सेवा, इतनी सेवा है, खाना भी बनाना, फिर डील भी करना, फिर सबको ज्ञान भी सुनाना, फिर ऐसे करना, फिर सबका स्वभाव संस्कार भी देखना, तो हो नहीं पाता है। क्या करें? चलो ऐसा करते हैं कि 1 मास आप कुछ मत करो, 15 दिन आप कुछ मत करो, क्योंकि बाप है देखो, हर तरीके से प्रयास कराने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी उन्नति हो जाए। माँ बाप कभी ये चाहेंगे कि इतनी सेवा और तुम्हें टेंशन बनी हुई है? तो क्या करो, बैठ जाओ, खाना भी 1 ही बार बनाएंगे। तो फिर अब पूछते हैं बाप दादा, क्या अब कर्मातीत हो जाएंगे? कभी आपने सोचा है, जब हम आत्माएं इजी हो जाती हैं तो हम कोई पुरुषार्थ वैसा नहीं करते, हम और इजी हो जाते हैं, और इजी हो जाती है, और जितनी बिजी रहती हैं उतना माया से बची रहती हैं। जब इजी होती हैं तो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा सो जाती हैं, कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। तो आज बाप दादा पूछ ही लेते हैं, चलो ऐसा कर लें क्या, बन जाएंगे ना आप? फिर प्यार है ना बहुत बाप का, तो पूछ ही लेते हैं, तो फिर आप बन जाएंगे ना? दो ना ऐसे बाबा को गारंटी, नहीं बनेंगे? अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या, 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। आपने तो मन को बिठाना था, क्योंकि आपका ये जो बेलगाम घोड़ा है, ये मन भाग रहा है इधर से उधर, कंसंट्रेशन नहीं है, इसीलिए तो किसी भी कार्य में उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है। अगर हो तो जो आप करें वो सहज हो जाए। मन में तूफान इतने हैं, तो ये तन के तूफानों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये मन के तूफानों की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, चलो आपको 1 मास बिठाएं, चाहे 2 मास बिठा दें, कि आप बैठ के ऐसे तपस्या करो। खाना भी एक टाइम बनवा लेते हैं, तो भी आप बताइए कि कर्मातीत हो जाएंगे? तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई, ये बैठाना है। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी? मैं, मेरा बाबा, मैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं, बस ये तपस्या कर सकते हो 1 मास, या सेवा याद आएगी? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी है, तो बैठ कैसे जाएंगे? सेवा तो आगे बढ़ती ही जाएगी। हम किस लिए आए हैं, बाबा के किस लिए बने हैं?
खुद को बनाने के लिए और यज्ञ में सेवा करने के लिए। तो जब ये विस्मृति हो जाती है ना, तब हम बड़े इजी इजी ऐसे आराम पसंद होने लगते। सोचो बोझा कितना चढ़ता है, कुछ करें भी नहीं। और तो बाप दादा पूछ रहे हैं, बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है ना? जो 1 साल पहले जो सेवाएं थी और इस साल जो सेवाएं की हैं, उससे सेवा बढ़ी है या आपकी कम हुई है? बढ़ गई है ना? ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं संबंध होगा। आपका बैलेंस नहीं है, और अगर बैलेंस होगा तो सेवा का आपको बंधन नहीं लगेगा, वो संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो ना कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूं, नहीं। ये सोच आपको अति में ले जा रही है। मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूं, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। वो ना कराए तो कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। करावनहार हूं किसकी? इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट नहीं होगी, कम होगी। भले जिम्मेवारियां होंगी आपके ऊपर, लेकिन थकावट कम होगी। अभी क्या बेमतलब में ही थके जा रहे हैं, जिसमें बुद्धि का प्रयोग भी नहीं है, उन चीजों में हम थक रहे हैं। जिसमें मन की हलचल भी नहीं होनी चाहिए, उन कार्यों में हम थक रहे हैं। थकावट हो ही जा रही है, क्योंकि तन को तो भले आप बिठा लेंगे, मन को बिठाना तो सीखा ही नहीं। ठीक, तो करावनहार माना कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं सेवा, वो सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी या थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है,
विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती? आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, तो लेकर देने वाले हो ना। लेंगे किससे? बाप से ना, तभी तो दोगे। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। अगर उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देभान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नामो निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से होता है। ऐसे भी होता है, कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण बताना, देने वाला कौन है? वो विशेषता, वो गुण देने वाला कौन है? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है, लेने वाला है। चाहे कितनी भी बड़ी आत्मा क्यों ना हो, कितनी भी महान आत्मा क्यों ना हो, कितनी भी विशेषताओं से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन उसने लिया किससे है? अपना नहीं है, बाप ने दिया है। तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसीलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, ऐस होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है? लगाव मुक्त रहम है? कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो,
लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो, न्यारे और बाप के प्यारे। जो बाप के प्यारे हैं वे सदा सेफ हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है, या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है? चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकते। कर सकता है? ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? कि जैसे ब्रह्मा तन का आधार लिया तो आप ब्राह्मण बने। अभी भी अव्यक्त महावाक्य है ना, अभी भी अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। माना जो सूक्ष्म में भी आपकी पालना है अव्यक्त स्वरूप में, वो नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? क्या कहते हो? जब विनाशी, माना जो जादूगर होते हैं विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो आप बताइए, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर लें, चलो कर ली स्थापना, विनाश भी कर लें, ठीक है, विनाश भी कर लिया, लेकिन राज्य कौन करेगा? है ना पॉइंट? कि बाबा ने स्थापना भी कर दी, बाबा ने विनाश भी करा दिया। अब आप बताइए कि उस राज्य में राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसीलिए बाप को, आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए? बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। ऐसा ही है ना? ये है स्वीट ड्रामा। बाप को आपको बनाना है और आपको बनना ही है। ये है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना? कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, ये बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होता है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में
इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं, इस अंतिम जन्म को पावर्स हैं कि आपको सतयुग से भी ज्यादा इस जन्म में शक्तियां मिलती हैं। इस जन्म में असंभव कुछ नहीं है, सिर्फ इसी जन्म में। सतयुग में तो नेचुरल प्रोसेस है, वहां असंभव शब्द ही नहीं है जिसे संभव करना हो। वहां तो सब सहज है, वो तो राज्य ही ऐसा है, ना शब्द ही नहीं, सब कुछ अच्छे से अच्छा है, संकल्प ही शुद्ध है, अशुद्धता है ही नहीं। तो जब अशुद्धता नहीं है तो शुद्धता लाने का प्रयास कौन करेगा? वहां पे तो है ही नहीं, वहां दुख ही नहीं, सब नेचुरल सुखी हैं। तो ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं, है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। बहुत विशेष पॉइंट है, लिख लो। कहीं देखते हैं ना कि बाहरी दुनिया में कईयों में बहुत विल पावर होती है, वो उसके बेस पर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो सोचते हैं कि इनके अंदर इतनी विल पावर कहाँ से आई, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हमारे पास तो इतनी सारी विल है, तो विल पावर्स भी हैं, पर हम विल देने वाले को ही भूल जाते हैं, तो विल पावर्स कहाँ से काम करेंगी? इसीलिए विल पावर्स काम नहीं करती। इसीलिए दुनिया में देखते हो कि क्या से क्या कर जाते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर है। तो फर्क है ना। तो इस अंतिम जन्म में बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण, करावन, हार। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्माती स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। फिर से सुनो, फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्माती स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग सा में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्वात्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले,
सफलता मूरत भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव। बाप की आज्ञा है, मुझे को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसीलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। आज का स्लोगन, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। ये नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, इसकी स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। जो पुराने माना कलयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, वो तभी होते हैं हम संगम पर अपना ब्राह्मण जीवन जब भूल जाते हैं, दुनिया को देखने लगते हैं, तो वही पुराने संस्कार इमर्ज रूप में आ जाते हैं। क्योंकि इस जन्म के संस्कार माना ब्राह्मण जन्म के जो संस्कार हैं वो याद ही नहीं रहते हैं। मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, भूल जाता है। फिर हम अपना इसी जन्म में जो पिछला थोड़ा पार्ट होता है उसी को इमर्ज करते रहते हैं। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगी, मेरे तो ये ऐसा संस्कार है, मेरा तो वो स्वभाव है, उन्हीं को हम दोहराते रहते हैं। इसीलिए वही सब कुछ रिपीट होकर हमारे सामने ही आता रहता है। तो नए ब्राह्मण जीवन की अगर स्मृति रहे तो ये पुराना संस्कार कभी सामने ही ना आए। तो नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ये परमात्म महावाक्य है। निश्चय रखो, आगे बढ़ो। ओम शांति।